जज साहब, इस अम्मा को इंसाफ दिलवाइए। पुलिस वालों ने इनके साथ बहुत बुरा सलूक किया है। बताओ, इन पुलिस वालों ने तुम्हारे साथ क्या किया? और क्या तुम्हारा कोई बेटा नहीं है? तुम अकेली हो क्या? नहीं जज साहब, ये अकेली नहीं है। इनका एक बेटा भी है जो बॉर्डर पे खड़ा होकर अपने देश की रक्षा करता है, और वो बेटा मैं हूं। और मैं आर्मी से छुट्टी लेकर आया हूं अपनी मां को इंसाफ दिलाने और इन पुलिस वालों को सजा दिलाने। भगवा फटा कुर्ता पहने 18 साल का अनाथ बंटी कचरा बीन कर गुजारा करता था, जब तक उसे केले बेचती एक बूढ़ी माँ नहीं मिली जो उसे अपना समझकर प्यार देने लगी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह बूढ़ी माँ एक आर्मी ऑफिसर की माँ थी जो अपनी बीमारी छुपाकर बेटे पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। जब 3 पुलिस वालों ने रोज मुफ्त केले खाकर सड़क पर छिलके फेंकने शुरू किए और मासूम लोगों को गिराकर बूढ़ी माँ को बदनाम किया, तो बंटी ने अपनी 4 महीने की कचरा बीन कर जोड़ी गई पूरी कमाई लेकर एक वकील के पास जाने का फैसला किया। कोर्ट में जब इंसाफ की लड़ाई चल रही थी, तभी बॉर्डर से वायरल वीडियो देखकर दौड़ा आया आर्मी ऑफिसर विक्रम और कोर्ट के दरवाजे खोलते हुए गरजा, नहीं जज साहब, ये बिल्कुल भी अकेली नहीं है। इनका एक बेटा है जो बॉर्डर पर देश की हिफाजत करता है। ये कहानी है एक अनाथ की हिम्मत, एक माँ के त्याग और एक फौजी के फर्ज की, जहां एक भगवा कुर्ते वाले लड़के ने साबित कर दिया कि इंसानियत किसी रिश्ते की मोहताज नहीं होती। शहर के मुख्य चौराहे के पास फैले पार्क की बाउंड्री के साथ लगा कचरे का ढेर बंटी की दुनिया था। 18 साल का यह लड़का हर सुबह उसी भगवा रंग के फटे पुराने कुर्ते में नजर आता जिसके धागे जगह जगह से निकले हुए थे। कुर्ते पर धब्बों की परतें जमी थीं, मगर बंटी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसकी ईमानदारी की गवाही देती थी। अनाथ होने का दर्द उसके चेहरे पर नहीं झलकता था, क्योंकि उसने जिंदगी से शिकायत करना छोड़ दिया था। वह रोज सुबह 5 बजे उठता, कचरे के ढेर से कागज, प्लास्टिक, शीशी और धातु की चीजें अलग करता और उन्हें बेचकर अपना पेट भरता। उसी पार्क के दूसरे कोने में हर सुबह आर्मी ऑफिसर विक्रम अपनी ट्रेनिंग करते नजर आते। उनकी खाकी वर्दी सुबह की धूप में चमकती और उनके जूतों की आवाज पार्क की शांति को तोड़ती। आर्मी ऑफिसर विक्रम का शरीर फौलाद जैसा मजबूत था और चेहरे पर देशभक्ति का तेज था। वे रोज दौड़ते, पुशअप्स करते और अपनी फिटनेस को बनाए रखने के लिए कठिन व्यायाम करते। बंटी कभी कभी दूर से उन्हें देखता और मन ही मन सोचता कि काश उसकी भी किस्मत में ऐसा जीवन होता। दोनों की दुनिया अलग थी, दोनों के रास्ते अलग थे, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आर्मी ऑफिसर विक्रम को आर्मी में भर्ती का पक्का ऑर्डर मिल गया और वे देश की सेवा के लिए बॉर्डर पर तैनात हो गए। बंटी वैसे ही कचरा बीनता रहा, उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। महीने गुजरते गए और एक दिन बंटी की मुलाकात पार्क के पास केले का ठेला लगाने वाली एक बूढ़ी औरत से हुई। आर्मी ऑफिसर की माँ सुमित्रा अपने बेटे को बॉर्डर पर भेज चुकी थी और अब खुद केले बेचकर अपना गुजारा चला रही थी। उनके बाल सफेद हो चुके थे, चेहरे पर झुर्रियों की लकीरें गहरी हो गई थीं, मगर आंखों में अब भी ममता की चमक बाकी थी। पुरानी सफेद साड़ी पहने आर्मी ऑफिसर की माँ सुमित्रा रोज सुबह अपना ठेला लेकर आती और शाम तक केले बेचती। बंटी ने पहली बार उन्हें देखा तो उसे अपनी माँ की याद आ गई, जिसे उसने कभी देखा नहीं था। वह उनके पास गया और पूछा, अम्मा, आप इतनी उम्र में यह ठेला क्यों लगाती हो? आपके घर में कोई नहीं है क्या? आर्मी ऑफिसर की माँ सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, ऐसी बात नहीं है। मेरा बेटा फौज में है और बहुत बड़ा आर्मी ऑफिसर बनने जा रहा है, मगर मैं उस पर कोई बोझ नहीं बनना चाहती। मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं रहती और दवाइयों का खर्चा उठाना पड़ता है। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा परेशान हो, इसलिए उसे बताया नहीं है कि मैं बीमार हूँ। बंटी ने उनकी आंखों में छिपी पीड़ा को पढ़ लिया। उसे लगा जैसे उसे एक माँ मिल गई हो जो उसकी अपनी नहीं थी, मगर जिसका प्यार उसे माँ का एहसास दिला रहा था। आर्मी ऑफिसर की माँ सुमित्रा ने कहा, बेटा, तुम रोज आया करो, ये केले जो टूट फूट जाते हैं कोई खरीदता नहीं, मैं तुम्हें खिला दिया करूंगी। बंटी की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार किसी ने उसे इतने प्यार से खाना खिलाने की बात कही थी। वह रोज आर्मी ऑफिसर की माँ सुमित्रा के पास जाने लगा और उनके साथ वक्त गुजारने लगा। दिन बीतते गए और बंटी और आर्मी ऑफिसर की माँ सुमित्रा के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। बंटी उन्हें अम्मा कहकर बुलाता
और वे उसे बेटा कहकर पुकारती। मगर यह सुकून का दौर ज्यादा दिन नहीं चला। एक दिन 3 पुलिस वाले ठेले के पास आए और केले लेकर खाने लगे। आर्मी ऑफिसर की माँ सुमित्रा ने सोचा शायद वे पैसे दे देंगे, मगर वे बिना पैसे दिए चले गए। अगले दिन भी वही हुआ। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। आर्मी ऑफिसर की माँ सुमित्रा की आमदनी घटती जा रही थी और दवाइयों का खर्चा बढ़ता जा रहा था। एक दिन उन्होंने हिम्मत करके उन पुलिस वालों से कहा, साहब आज मुझे पैसे चाहिए। आप लोग रोज केले खाते हो मगर पैसे नहीं देते। तीनों पुलिस वालों में से एक, जो सबसे ज्यादा गुस्सैल था, बोला, देखो अम्मा, अगर आज के बाद तुमने पैसे मांगे तो हम तुम्हारे केले सड़क पर फेंक देंगे, समझ गई? आर्मी ऑफिसर की माँ सुमित्रा चुप रह गई, मगर अगले दिन फिर हिम्मत करके बोली, साहब प्लीज मुझे पैसे दे दो, मेरी दवाइयां खत्म हो रही हैं। पुलिस वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए। उन्होंने केले खाए और उनके छिलके सड़क पर फेंक दिए। वह चौराहा बहुत व्यस्त था और गाड़ियों का आना जाना लगा रहता था। कुछ ही देर में एक स्कूटर सवार केले के छिलके पर फिसला और सड़क पर गिर गया। उसे चोट लगी और वह गुस्से से आर्मी ऑफिसर की मां सुमित्रा के पास आया। उसने चिल्लाते हुए कहा, यह क्या बदतमीजी है? तुम केले के छिलके सड़क पर फेंक रही हो। मेरी गाड़ी गिर गई और मुझे चोट लग गई। तुम्हें शर्म नहीं आती? आर्मी ऑफिसर की मां सुमित्रा ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा मैंने नहीं फेंके, मैं तो सिर्फ केले बेच रही हूं। मगर उस आदमी ने उनकी बात नहीं सुनी और उन्हें बुरा भला कहकर चला गया। पुलिस वाले यह सब देखकर जोर जोर से हंस रहे थे। एक ने दूसरे से कहा, देखा अम्मा से पैसे मांगने का नतीजा, अब समझ आया? बंटी ये सब देख रहा था। उसका खून खौल रहा था, मगर वह जानता था कि अकेले वह कुछ नहीं कर सकता। उसने आर्मी ऑफिसर की मां सुमित्रा से कहा, अम्मा हम इन लोगों के खिलाफ कुछ करते हैं। आर्मी ऑफिसर की मां सुमित्रा ने कहा, बेटा हम क्या कर सकते हैं? ये पुलिस वाले हैं। मेरे बेटे ने मुझे बताया था कि इनके खिलाफ कुछ मत करना, छोड़ दो बेटा। मगर बंटी चुप नहीं बैठा। उसने पार्क में एक रिक्शा वाले से पूछा कि अगर किसी वकील से मिलना हो तो कहां जाएं? रिक्शा वाले ने उसे एक वकील का पता दिया जो गरीबों के केस लड़ता था। बंटी ने अपने 4 महीने की मेहनत से जोड़े पैसे निकाले। वह एक पुरानी प्लास्टिक की गुल्लक में पैसे रखता था, जिसमें कुछ मिले जुले नोट, कुछ सिक्के और कुछ गंदे नोट थे। उसने वह गुल्लक तोड़ी और सारे पैसे एक कपड़े में बांधकर वकील के पास चला गया। एडवोकेट विनोद अपने छोटे से ऑफिस में बैठे थे जब बंटी वहां पहुंचा। बंटी ने दरवाजा खटखटाया और अंदर आया। उसका फटा भगवा कुर्ता और मैले हाथ देखकर एडवोकेट विनोद ने पूछा, बेटा तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? बंटी ने अपना कपड़े का बंडल एडवोकेट विनोद के सामने रख दिया और कहा, साहब मेरा एक केस है, अगर आप लड़ दोगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी, ये मेरे पैसे हैं। एडवोकेट विनोद ने कपड़ा खोला और अंदर मिले जुले नोटों और सिक्कों को देखा। उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने पूछा, बेटा ये पैसे तुम्हारे पास इस तरह से क्यों हैं? बंटी ने जवाब दिया, साहब मैं कचरा बीनता हूँ, जब भी मुझे पैसे मिलते हैं तो मैं इन्हें बचा लेता हूँ। ये 4 महीने की मेहनत है, मैंने ये पैसे एक गुल्लक में जोड़े थे, इसलिए ये ऐसे हो गए हैं। एडवोकेट विनोद ने बंटी की आंखों में देखा और उसमें सच्चाई की चमक देखी। उन्होंने पूछा, बेटा आखिर केस क्या है जो तुम मेरे पास लेकर आए हो? बंटी ने पूरी कहानी सुनाई। आर्मी ऑफिसर की मां सुमित्रा के ठेले की बात, पुलिस वालों की बदतमीजी, केले के छिलके सड़क पर फेंकने की बात और लोगों के गिरने की बात। एडवोकेट विनोद सब सुनते रहे और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बंटी के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा तुम अपने पैसे अपने पास रखो, मैं तुम्हारा केस फ्री में लड़ूंगा। तुम्हारी ईमानदारी और हिम्मत देखकर मुझे अपने फर्ज का एहसास हो गया है। बंटी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एडवोकेट विनोद ने एक योजना बनाई। उन्होंने बंटी से कहा कि कल फिर से उसी जगह जाना है जहां पुलिस वाले आते हैं। उन्होंने अपने 2 पत्रकार दोस्तों को बुलाया और कहा कि एक बड़ी खबर मिलने वाली है। उन्होंने पार्क के पास की एक दुकान वाले से भी बात की और उनसे कहा कि उनके सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की जरूरत पड़ सकती है। अगले दिन सब कुछ तैयार था। आर्मी ऑफिसर की मां सुमित्रा अपने ठेले के साथ थी। बंटी पास में खड़ा था और एडवोकेट विनोद थोड़ी दूर पर छिपकर बैठे थे। पत्रकार भी अपने कैमरे लेकर आसपास छिपे हुए थे। पुलिस वाले समय पर आए और रोज की तरह केले लेकर खाने लगे। आर्मी ऑफिसर की मां सुमित्रा ने कहा, साहब आज मुझे पैसे दे दो, मुझे बहुत जरूरत है। पुलिस वालों ने फिर से वही किया। उन्होंने केले खाए और छिलके सड़क पर फेंक दिए। कुछ ही मिनटों में एक बाइक सवार केले के छिलके पर फिसला और गिर गया। वह आदमी गुस्से में आर्मी ऑफिसर की मां सुमित्रा के पास आया और उन्हें डांटने लगा। मगर इस बार सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। पत्रकारों ने पूरा दृश्य अपने कैमरों में कैद कर लिया।
एडवोकेट विनोद ने दुकानदार से सीसीटीवी फुटेज भी ले ली जिसमें पिछले दिनों की घटनाएं साफ दिख रही थीं। उसी शाम यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पूरे शहर में इस घटना की चर्चा होने लगी। लोग पुलिस वालों की इस हरकत पर गुस्सा जता रहे थे। खबर इतनी तेजी से फैली कि वह देश के दूसरे हिस्सों तक भी पहुंच गई। बॉर्डर पर तैनात आर्मी ऑफिसर विक्रम अपने बैरक में आराम कर रहे थे। उनके साथी सैनिक मोबाइल पर कुछ वीडियो देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। एक ने कहा, यार ये देखो क्या बुरा हाल है इस बूढ़ी औरत का, पुलिस वाले कैसे परेशान कर रहे हैं। दूसरा बोला, हाँ यार बहुत गंदी हरकत है, इन्हें सजा मिलनी चाहिए। आर्मी ऑफिसर विक्रम बिस्तर पर लेटे हुए थे, मगर जब उन्होंने अपनी मां की आवाज सुनी तो वे तुरंत उठ बैठे। उन्होंने अपने साथी से फोन छीन लिया और वीडियो देखने लगे। वीडियो में आर्मी ऑफिसर की मां सुमित्रा साफ दिख रही थीं और उनकी आवाज सुनाई दे रही थी, साहब मुझे पैसे दे दो, मेरी बहुत जरूरत है। आर्मी ऑफिसर विक्रम के हाथों से फोन छूट गया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे जोर जोर से रोने लगे। उनके साथी सैनिक घबरा गए और पूछने लगे, क्या हुआ विक्रम, तू रो क्यों रहा है। आर्मी ऑफिसर विक्रम ने रुकते रुकते कहा, यह मेरी माँ है, मुझे नहीं पता था कि वे ठेला लगा रही हैं। मैंने उन्हें पैसे भेजे थे मगर उन्होंने बताया नहीं कि उनकी तबीयत खराब है। सभी सैनिक हैरान रह गए। आर्मी ऑफिसर विक्रम तुरंत अपने कमांडिंग ऑफिसर के पास गए और पूरा मामला बताया। कमांडिंग ऑफिसर ने वीडियो देखा और फौरन एक्शन लिया। उन्होंने कहा, आर्मी ऑफिसर विक्रम, तुम इसी वक्त अपने घर के लिए निकल जाओ, यह आदेश है। तब तक मत लौटना जब तक तुम अपनी माँ को इंसाफ ना दिला दो। हम सब तुम्हारे साथ हैं, खुद को अकेला मत समझना। आर्मी ऑफिसर विक्रम ने तुरंत अपना बैग पैक किया और घर के लिए निकल पड़े। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था और दिमाग में हजारों सवाल चल रहे थे। वे सोच रहे थे कि उनकी मां ने उन्हें क्यों नहीं बताया कि वे बीमार हैं और ठेला लगा रही हैं। दूसरी तरफ एडवोकेट विनोद ने कोर्ट में केस दायर कर दिया था। उन्होंने सभी सबूत, वीडियो फुटेज और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग कोर्ट में जमा कर दी। जज ने केस की गंभीरता को देखते हुए जल्द सुनवाई का आदेश दिया। कोर्ट में सुनवाई का दिन आ गया। आर्मी ऑफिसर की मां सुमित्रा, बंटी, एडवोकेट विनोद और तीनों पुलिस वाले कोर्ट में हाजिर थे। पुलिस वालों ने अपना वकील भी रखा था जो उनकी सफाई पेश करने की कोशिश कर रहा था। एडवोकेट विनोद ने कोर्ट के सामने पूरा मामला रखा। उन्होंने वीडियो और सीसीटीवी फुटेज दिखाई जिसमें साफ दिख रहा था कि पुलिस वाले जानबूझकर केले के छिलके सड़क पर फेंक रहे थे। उन्होंने बताया कि कैसे आर्मी ऑफिसर की मां सुमित्रा बार बार पैसे मांगती रही मगर पुलिस वालों ने उन्हें धमकी दी और उनका मजाक उड़ाया। जज ने सारे सबूत ध्यान से देखे। फिर उन्होंने आर्मी ऑफिसर की मां सुमित्रा से पूछा, अम्मा आप कौन हैं? आपका कोई बेटा नहीं है जो आप इस उम्र में ठेला लगा रही हैं? इससे पहले कि आर्मी ऑफिसर की मां सुमित्रा कुछ जवाब देती, कोर्ट के दरवाजे जोर से खुले। सभी ने पीछे मुड़कर देखा। वर्दी में आर्मी ऑफिसर विक्रम कोर्ट रूम में दाखिल हुए। उनकी खाकी वर्दी पर मेडल चमक रहे थे और उनके चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों दिख रहे थे। आर्मी ऑफिसर विक्रम ने ऊंची आवाज में कहा, नहीं जज साहब, ये बिल्कुल भी अकेली नहीं है। इनका एक बेटा है जो बॉर्डर पर अपने देश की हिफाजत करता है और वह बेटा मैं हूं। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। सभी लोग खड़े हो गए और आर्मी ऑफिसर विक्रम को सम्मान दिया। आर्मी ऑफिसर की मां सुमित्रा ने अपने बेटे को देखा और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे बोली, बेटा तुम यहाँ क्यों आ गए? तुम्हें बॉर्डर पर रहना चाहिए। जज ने आर्मी ऑफिसर विक्रम से कहा, ऑफिसर आप बैठ जाइए, हम इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। आर्मी ऑफिसर विक्रम ने सलाम किया और बैठ गए। एडवोकेट विनोद ने फिर से अपनी बात रखी और सारे सबूत पेश किए। उन्होंने बताया कि कैसे बंटी उनके पास आया था। एडवोकेट विनोद ने बंटी को आगे बुलाया और कहा, जज साहब, ये लड़का 4 महीने से कचरा बीन रहा था और अपनी मेहनत की कमाई जोड़ रहा था। ये मेरे पास आया और कहा कि इस अम्मा का केस लड़ना है। इसका दिल कितना बड़ा है कि यह एक अनजान बूढ़ी औरत के लिए अपनी पूरी जमा पूंजी खर्च करने को तैयार था। कोर्ट में सभी लोग बंटी की तरफ देखने लगे। आर्मी ऑफिसर विक्रम ने बंटी को देखा और उनके पास गए। उन्होंने बंटी को गले लगाया और कहा, तुमने मेरी माँ की मदद की, मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। बंटी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, साहब अम्मा ने मुझे बहुत प्यार दिया, मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जज ने पुलिस वालों से पूछा, आपको अपने बचाव में क्या कहना है? पुलिस वालों के वकील ने कहा, जज साहब यह सब गलतफहमी है, मेरे मुवक्किलों ने कुछ नहीं किया। मगर एडवोकेट विनोद ने फिर से वीडियो चलाया जिसमें साफ दिख रहा था
कि पुलिस वाले जानबूझकर केले के छिलके सड़क पर फेंक रहे थे। जज ने सारे सबूतों को ध्यान से देखा और फिर पुलिस वालों से कहा, आपके खिलाफ सबूत बिल्कुल साफ है। आपने न सिर्फ एक बुजुर्ग महिला को परेशान किया बल्कि जानबूझकर ऐसा किया कि लोगों को चोट लगे। ये बेहद शर्मनाक है कि आप जैसे लोग पुलिस की वर्दी पहनते हैं। पुलिस वालों के चेहरे पीले पड़ गए। उन्हें लग रहा था कि अब उनकी खैर नहीं। जज ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, इस कोर्ट का फैसला है कि तीनों पुलिस वालों को तुरंत सस्पेंड किया जाता है। इन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है, जिसमें से 50,000 रुपए आर्मी ऑफिसर की मां सुमित्रा को दिए जाएंगे और 50,000 रुपए बंटी को दिए जाएंगे। इसके अलावा इन पुलिस वालों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा और इनकी नौकरी पर भी विचार किया जाएगा। कोर्ट में तालियां बजने लगीं। आर्मी ऑफिसर विक्रम ने एडवोकेट विनोद का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, सर, आपने बहुत बड़ा उपकार किया है, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एडवोकेट विनोद ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं आर्मी ऑफिसर विक्रम, अगर आपको किसी का शुक्रिया अदा करना है तो वह बंटी है। ये 4 महीने की अपनी कमाई लेकर मेरे पास आया था और कह रहा था कि अम्मा का केस लड़ना है। इसका दिल कितना बड़ा है कि यह एक अनजान बुजुर्ग औरत के लिए अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करने को तैयार था। आर्मी ऑफिसर विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बंटी को गले लगाया और कहा, तुम मेरे असली भाई हो, आज से तुम मेरे छोटे भाई हो। बंटी कुछ नहीं बोला, बस रोता रहा। पहली बार उसे परिवार मिला था। कोर्ट से बाहर निकलते समय पत्रकारों ने आर्मी ऑफिसर विक्रम से सवाल पूछे। एक पत्रकार ने पूछा, सर, आपको कैसा महसूस हो रहा है? आर्मी ऑफिसर विक्रम ने जवाब दिया, मुझे गर्व है कि मेरी माँ इतनी मजबूत है। मुझे शर्म है कि मैं उनकी तकलीफ नहीं समझ पाया और मैं बंटी का शुक्रगुजार हूँ जिसने मेरी माँ की मदद की।